ये सवाल अक्सर कंपैरेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखते हैं क्या आप इसका सही जवाब दे पाते हैं। टाइमर खत्म होने से पहले कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नाम क्या है? What is the oldest name of the Harappan civilization? ऑप्शन अ सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता, ऑप्शन डी गुप्त सभ्यता। आपका समय शुरू होता है अब। राइट आंसर इज ऑप्शन अ सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक नाम इंडस सिविलाइजेशन था क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी के क्षेत्र में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन अ मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धोलावीरा। आपका समय शुरू होता है अब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा स्थल की खोज के बाद ही इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली और इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3, भौगोलिक दृष्टि से सिंधु सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? फ्रॉम द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू द इंडस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वॉट? ऑप्शन अ सिंधु गंगा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सरस्वती सभ्यता, ऑप्शन सी सरस्वती यमुना सभ्यता, ऑप्शन डी गंगा सभ्यता। आपका समय शुरू होता है अब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस सभ्यता के अधिकतर स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटी के आसपास पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लगभग कितने प्रतिशत हड़प्पा सभ्यता के स्थल सरस्वती क्षेत्र के आसपास पाए गए हैं? अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स वर फाउंड अलोंग द सरस्वती रीजन? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। आपका समय शुरू होता है अब। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 80%। पुरातात्विक खोजों के अनुसार लगभग 80% स्थल सरस्वती नदी के आसपास पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता लगभग किन वर्षों के बीच विकसित हुई? द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अप्रॉक्सिमेटली बिटवीन विच ईयर्स? ऑप्शन ए 1500 BC, 500 BC, ऑप्शन बी 2500 BC, 1750 BC, ऑप्शन सी 3000 BC, 1000 BC, ऑप्शन डी 1200 BC, 600 BC। आपका समय शुरू होता है अब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2500 BC, 1750 BC। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की सबसे विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस वैज्ञानिक विधि ने इतिहासकारों को सिंधु सभ्यता की आयु निर्धारित करने में सहायता की? Which scientific method helped historians determine the age of the Indus civilization? ऑप्शन ए डीएनए विश्लेषण, ऑप्शन बी कार्बन -14 डेटिंग, ऑप्शन सी पोटेशियम डेटिंग, ऑप्शन डी चुंबकीय डेटिंग। आपका समय शुरू होता है अब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग प्राचीन वस्तुओं और सभ्यताओं की आयु पता करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडस सिविलाइजेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन? ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मोर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी राखाल दास बैनर्जी। आपका समय शुरू होता है अब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे और उन्होंने ही पहली बार इंडस सिविलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच हिस्टोरिकल पीरियड? ऑप्शन अ प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी मध्यकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। आपका समय शुरू होता है अब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? द इंडस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद विच मेटल एज?
ऑप्शन अ लौह युग, ऑप्शन बी पाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी इस्पात युग। आपका समय शुरू होता है अब। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कांस्य युग। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य धातु का उपयोग औजारों और वस्तुओं के निर्माण में करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में शामिल था? Which of the following regions was part of the spread area of the Indus civilization? ऑप्शन असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। आपका समय शुरू होता है अब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात क्षेत्र में लोथल और धोलावीरा जैसे महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। आपका स्कोर क्या रहा? 10 में से कितने सही हुए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही जीके क्विज़ेस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसे क्विज़ेस बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।